बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन। तैमूर यमन शेर का मशहूर डाकू था। एक दफ़ा वो अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे तो इसकी नज़र एक काफिले पर पड़ी। इसने अपने सिपाहियों के साथ इस काफिले पर हमला हवर हुआ तो इसकी नज़र एक कम सम बच्ची पर पड़ी। तैमूर ने जब इसकी बाप से दिनार छीने और वापस जाने लगा तो बच्ची ने कहा कि तुझे एक ना एक दिन मरना ज़रूर है। अपनी उम्र के लिहाज से बच्ची ने बहुत बड़ी बात की थी, इसलिए इसकी बात ने तैमूर की दिल पर असर किया। इसने इसी वक्त ये पेशा छोड़ने का फैसला किया। इसने काफिले को सारा सामान वापस कर दिया और अपने साथियों से कहा कि अपने अपने घर वापस चले जाओ। सब डाकू जब अपने अपने घर वापस चले गए तब तैमूर मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। कई घंटे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। फिर अचानक इसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला मुझे तब माफ़ करेगा जब इसकी बंदे मुझे माफ़ करेंगे। इसने एक लिस्ट बनाई जिन लोगों को इसने लौटा था। लिस्ट में नाम लिखते लिखते इसको एक बेवा औरत याद आई। इसी वक्त इसकी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो भागता हुआ बेवा औरत के घर गया, मगर अब वहाँ दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। तो पूछने पर किसी को भी मालूम नहीं था कि वो औरत कहाँ चली गई। तैमूर मायूस होकर अपने घर पहुंचा। वक्त तेजी से गुजरता गया। इसने एक औरत से शादी कर ली। नाज़रीन, 2 साल के बाद अल्लाह ताला ने इसे एक बेटी अता की। इसके दिल में अल्लाह का खौफ था। इसने हिम्मत ना हारी। जिस औरत के साथ इसने बदकारी की थी वो महीने में 3-4 बार इस औरत के घर ज़रूर जाता था कि शायद वो औरत वापस आ जाए या कोई शख्स मुझे इसका पता ही बता दे, मगर वो हमेशा नाकाम ही लौटता था। तैमूर के चेहरे पर हमेशा अफसरदगी रहती। इसकी बीवी इससे पूछती थी मगर वो खामोश ही रहता। एक दिन वो जुमे की नमाज अदा करने मस्जिद गया और खतीब साहब किसी मौजू पर खुतबा दे रहे थे। खतीब ने कहा कि जिना एक कर्ज है, जिसने भी ये कर्ज लिया तो इसे दुनिया ही में वापस करना होगा। ये सुनते ही इसकी चेहरे का रंग जर्द हो गया। जब वो वापस घर आया तो दाढ़े मार मार कर रोने लगा। कभी वो अपनी बेटी की तरफ देखता तो कभी बीवी की तरफ, मगर वो किसी को कुछ नहीं बता सकता था। बस इसने अपनी बीवी से इतना ज़रूर कहा कि तुमने घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखना और न ही मेरी बेटी को बाहर जाने देना है। जब वो घर से बाहर किसी काम के सिलसिले में निकलता तो घर को ताला लगा कर जाता। हद से ज़्यादा डर चुका था और बहुत मुहतात हो गया। इसी तरह कई बरस गुजर गए हत्ता कि इसकी बेटी जवान हो गई। इसने अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। एक दफ़ा तैमूर घर को ताला लगाकर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया और जब वापस आया तो इसकी बेटी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। वो जल्दी से बेटी को किसी हाकिम के पास ले गया। हाकिम ने तैमूर की बेटी को देखा तो इलाज के अलावा कई और ख्यालात इसके जहन में घूम रहे थे। हाकिम ने तैमूर से कहा कि आप मियाँ बीवी बाहर चले जाए, लड़की का अकेले में इलाज करना चाहता हूँ। नाज़रीन, तैमूर इस हाकिम से अच्छी तरह वाकिफ़ था कि वो एक शरीफ इंसान है, मगर वो ये बात भूल चुका था कि शैतान किसी वक्त इंसान पर गालिब हो सकता है। हाकिम ने लड़की को बेहोशी की दवा पिलाकर ज़्यादती का निशाना बना डाला। तैमूर और इसकी बीवी जब वापस आए तो हाकिम ने कहा कि मैंने लड़की को दवा पिला दी है, होश में आने के बाद ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। लड़की को जब होश आया तो वो ठीक तो हो गई, मगर अपनी कैफियत किसी को नहीं बता सकती थी। कुछ अरसे बाद लड़की हमला हो गई तो इसने ये बात अपनी माँ को बताई। लड़की का एक अच्छे ख़ानदान में नाज़रीन रिश्ता तय हो चुका था, मगर जब वो रिश्तेदार फ़का करने आए और शादी की तारीख मुकर्रर करने आए तो लड़के की माँ को यकीन हो गया कि लड़की हमला हो चुकी है।
इसने ना सिर्फ इस रिश्ते से इनकार कर दिया बल्कि पूरे इलाके में तैमूर और इसकी बेटी को बदनाम कर दिया। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि एक डाकू की बेटी नेक तो हो ही नहीं सकती। तैमूर को जब इस बात का इल्म हुआ तो हाथ में तलवार लहराता हुआ बेटी के पास आया और कहा कि सच सच बताओ किसके साथ मुँह काला किया था, जल्दी बताओ वरना अभी अभी सर तन से जुदा कर दूंगा। बेटी ने रो रो कर कहा कि मुझे किसी मर्द ने आज तक नहीं छुआ सिवाय एक ऐसे शख्स जिसने मेरे इलाज किया। इसने मेरी मजबूरी और बेबसी का फ़ायदा उठाया। तैमूर हाकिम के पास गया तो वो पहले ही ये इलाका छोड़कर कहीं जा चुका था। तैमूर ने तलवार ज़मीन पर फेंकी, इधर ही मिट्टी में बैठ गए और ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने सर में डालने लगा और साथ साथ दाढ़ी मारकर रोने लगा। कुछ देर बाद वो इस हालत में घर वापस आया कि इसका गिरबान कोहला हुआ था, सर में मिट्टी थी और चेहरे पर बेफना गम नज़र आ रहा था। तैमूर की बीवी ने इसे संभाला और पानी पिलाया। तैमूर ने पानी पीने से इनकार कर दिया और बीवी से कहा कि मुझे आज मेरा कर्ज वापस मिल चुका है। बीवी ने कहा कि कैसा कर्ज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। फिर तैमूर ने कहा कि आज से तकरीबन 21 साल पहले मैं अपने साथियों के साथ एक बेवा औरत का घर लूटने गया था। हमने इसका सारा जेवरात लूट लिया और इसके बाद मैं बेवा की तरफ बढ़ा। वो मुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहती रही कि मेरे इज़्ज़त के साथ मत खेलना, मगर मैं बाज ना आया और इसको ज़्यादती का निशाना बना डाला। मैं इस पर भी ना रुका। मैंने अपने साथियों से भी कहा कि तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। वो बेवा कुछ अरसे बाद हमला हो गई। जिल्लत से बचने के लिए इसने खुदकुशी करना चाहिए, मगर फिर ये सोच कर के पेट में इस बच्चे का क्या कसूर है। वो भागती हुई शहर के एक मशहूर आलिम के पास आई और कहा कि एक झूठ बोलकर मेरी पर्दापोशी कर लीजिए। आलिम ने कहा, कौन सा झूठ? बेवा ने कहा कि मेरी बदन में एक नाजायज़ बच्चा है जो कि ज़बरदस्ती जिना की सूरत में वजूद में आया है। जब ये बच्चा पैदा होगा तो लोग मेरे पास ज़रूर आएंगे और पूछेंगे कि ये बच्चा किसका है। मैं लोगों को आपके पास भेज दूंगा। आलिम ने औरत की बेबसी देकर कहा कि ठीक है, तुम लोगों को मेरे पास भेज देना। नाज़रीन, जब बच्चा पैदा हुआ तो इलाके के लोग बेवा औरत के पास आए और कहा कि बताओ किसके साथ मुँह काला किया। बेवा ने जवाब दिया कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम मत लगाओ। फला आलिम ने मुझसे खुफिया निकाह किया हुआ था, ये बच्चा भी उसी का है। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आता तो जाकर इससे पूछ लो। आलिम की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए लोग कतार दर कतार तोहफे ताइफ लेकर इसके घर के सामने जमा होने लगे और इसे मुबारकबाद देने लगे। 2 साल तक वो आलिम इस औरत को खर्चा बेचता रहा, यह कह कर के ये मेरे बच्चे का हक है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसकी कफ़ालत करूं। मगर वो आलिम इस वक्त हैरान हुआ जब वो बेवा इसके पास 2 साल की जमा शुदा दिनार लेकर आई और कहा कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये दिनार आपकी अमानत है, आपका यही मुझ पर एहसान काफ़ी है कि आपने मेरी पर्दापोशी की। वो औरत 2 साल तक दिनार जमा करती रही और अपनी ज़ात पर एक दिनार भी खर्च नहीं किया। इसी औरत को मैंने दागदार किया। मैं इस आलिम के पास भी औरत का फ़तह पूछने गया तो इसने बताया कि वो आखिरी बार मुझे दिनार वापस करने आई थी। इसके बाद वो शहर छोड़कर कहीं चली गई। काश कि वो मुझे मिल जाती तो मैं इसे माफ़ी मांग लेता। मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊंगा और मेरे इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह तारीख़ी और सबक आमूज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें।